जैसे ही मथुरा पहुंचे, भगवान के सामने आप, भगवान बोले कौन हो भैया, कहां से आए हो? मैं हूं उद्धव। उद्धव, तू तो शाम को आ रहा था, 6 महीना निकल। नेत्र सजल हो गए, उद्धव के चरणों में गिर गया। बोले नाथ, मैं एक प्रार्थना करूं आपसे। बोले क्या? शंकर जी को बुला लीजिए, ब्रह्मा जी को बुला लीजिए और कह दीजिए सृष्टि को संभाल लेंगे, आपको वृंदावन से, आपको ब्रजवासियों को बीच में रहो, किशोरी जी के पास रहो, इस सृष्टि का भार शंकर जी को, ब्रह्मा जी को दे दीजिए, क्योंकि आपके उपयुक्त स्थान वैकुंठ नहीं है, आपके उपयुक्त स्थान गोलोक नहीं है, आपके लिए उपयुक्त स्थान तो श्री राम उन गोपियों के बीच में रहेंगे ठाकुर जी, गोपियों के घर की बासी दही पाएंगे, आधी रोटी पाकर के चोरी कर करके रहेंगे। इन गोपियों के स्नेह प्रेम के आगे मेरा ज्ञान फीका पड़ गया ना। किशोरी जी के चरण रज में रहेंगे, यशोदा मैया की चरण सन्निधि में रहेंगे। चलो मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं। हाथ पकड़ करके ले जाने लगा ठाकुर जी को वृंदावन। हमारे ब्रज में कहते हैं ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बज गई। भक्ति मुझे मिल जाए, मैं उद्धव गोपी समाज बहुत ज्यादा कहता नहीं हूं, क्योंकि भाव स्थिति इतनी आगे चली जाती है कि फिर मैं ही नहीं निकल पाता उससे। पर एक तो पंक्ति सुनाता हूँ, एक सुंदर भाव, मिल जाए तो, नहीं तो कोई बात। जब उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, नंद बाबा से मिले, सोने के रथ में बैठ करके गए थे उद्धव जी। ये बात मैं प्रसंग क्यों सुना रहा हूं? हमारे वृंदावन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ भी नहीं, केवल एक है, क्या? प्रेम। और नारद जी महाराज व्यास जी को यही समझा रहे हैं कि प्रेम का पुट आप देने लगा, इसलिए असंतुष्ट हो। तो जब उद्धव जी महाराज नंद बाबा से मिले, तो नंद बाबा के सामने बैठ करके उद्धव जी